जय गुरु जी संगत जी। ओम साई राम। आज का ये सत्संग गुरु जी और साईं बाबा दोनों से जुड़ा हुआ है। काफ़ी टाइम पहले की बात है। साईं बाबा को मानती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी कि ये भगवान है या क्या है। जब भी साईं बाबा के मंदिर जाती थी ना, रिलेटिव्स के साथ या वैसे भी कभी मंदिर चला गया, तो जब साईं बाबा की मूर्ति आती थी तो एक मन में विश्वास ही नहीं था कि साईं बाबा है या नहीं है। तो मैं इनसे पूछती थी कि अगर आप हो तो मुझे एक कोई भी प्रमाण दो कि आप हो। मतलब जैसे एक भक्त को होता है ना अंदर से कि हाँ, मुझे अब साईं बाबा के दर्शन हुए, हमारे साथ ये चमत्कार हुए, ये चमत्कार हुए। मुझे उन पर भी विश्वास नहीं होता था। और जब भी मैं साईं बाबा की मूर्ति के सामने जाती थी ना, मैं कहती थी, मतलब अंदर से इतने गंदे वर्ड्स निकलते थे ना उस टाइम भी, कौन हो आप, कौन जानता है आपको, ये वो ऐसा कुछ होता था। तो एक बार ऐसी मैं सावन के महीने में गई शिव जी के, मतलब शिव मंदिर गई। वहाँ पे साईं बाबा जी का भी लेफ्ट में ना साईं बाबा की मूर्ति भी स्थापित है। तो वहाँ क्या हुआ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उस टाइम ना मेरी नज़र साईं बाबा पे गई। मतलब मन में तो वही था ना कि साईं बाबा है भी या नहीं भी, तो बिल्कुल भी मानती नहीं थी। तो क्या हुआ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो 3-4 सीढ़ियों से ना मैं गिर गई और मेरे हाथ भी छिल गए। हाथ मेरे उस टाइम बहुत गंदे भी हो गए, मिट्टी के भर जाते हैं ना, ऐसे हो गए हाथ मेरे। तो उस टाइम में साईं बाबा, मतलब फिर मुझे समझ आया कि मैंने मन में गंदे भाव रखे थे, तो इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ है। और मैं फिर अंदर मंदिर में भी नहीं जा पाई, शिवलिंग के पास भी नहीं जा पाई, बस बाहर खड़ी होके। और उस टाइम देखो क्या हो, मैं हाथ धोने गई तो वहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा था। मेरे को बहुत अंदर से मतलब फील हुआ उसके बाद। मतलब अंदर से ऐसे हुआ कि हाँ, मैंने साईं बाबा को ऐसे ऐसे बोला था ना मंदिर के चौखट पे खड़े होके, इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ है। उस टाइम मेरी ये कोहनी भी छिल गई थी, मतलब खून भी निकला था उस टाइम। फिर ऐसी 2-3 महीने बाद की बात है, यूट्यूब पे एक साई पूजा साई कोई आंटी है शायद, वो सत्संग सुना रही थी कि साईं बाबा ने हमारे साथ ऐसे किया वैसे किया। तब भी मैंने ये बोला कि साईं बाबा अगर आप हो तो मुझे कुछ ऐसा इशारा दो कि मैं आपको मानूं। और साईं बाबा जैसे घर में भी कज़न्स भी काफ़ी मानते थे इनको, इनके व्रत रखते थे, रखते हैं, ये मुझे नहीं पता। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, 3-4 साल हो गए इस बात को। तो उस टाइम व्रत रखते थे, बहुत मानते थे, हर थर्सडे इनके दरबार पे जाना। कईयों को तो मैंने चोला चढ़ाते हुए भी देखा है। ऐसे ही 1 हफ्ते पहले की बात है, ऐसे मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी, गुरु जी से बातें कर रही थी। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, नहीं मतलब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करने लग गई कि गुरु जी वैसे तो मेरा पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, मैं पूरा आपको मानती हूँ, लेकिन आप मुझे एक ऐसी चीज़ करके दिखाओ कि मैं साईं बाबा पर भी विश्वास कर सकूँ और हाँ, मेरा ये मतलब विश्वास है ना पक्का हो जाए। ऐसे ऐसे चैलेंज नहीं करते, गुरु जी से ऐसे बात करने लगी। तो ऐसे ही हुआ। और अगले दिन ही क्या हुआ, मतलब जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो पूजा करते करते जैसे मैं अब जोत जलाती हूँ तो गुरु जी के आगे भी जलाती हूँ, तो मुंह में से ना ओम साई राम ऐसे निकलने लग गया। फिर क्या हुआ, फिर जैसे अब इंस्टाग्राम पे, मतलब काफ़ी सोशल मीडिया पे सत्संग शेयर होते हैं। सबसे पहला सत्संग मुझे यही देखने को मिला। जैसे मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन किया तो उसमें सत्संग यही था, साईं बाबा का और गुरु जी का। उसमें एक आंटी को पत्ते के ऊपर साईं बाबा ने दर्शन दिए थे। सत्संग गुरु जी का हो रहा था और पत्ते के ऊपर साईं बाबा के आंटी को दर्शन होते हैं। ऐसी फेसबुक खोला तो उस पर भी मुझे सबसे पहले साईं बाबा की मतलब फ़ोटो शो हुई। वैसे मैंने कोई पेज फॉलो नहीं कर रखा साईं बाबा का, सारे पेजेस मैंने गुरु जी के ही फॉलो कर रखे हैं, पर मुझे उस टाइम वो पूरा कोलाज साईं बाबा का शो हुआ। नीचे एक और सत्संग मुझे मिला कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर एक और आंटी का मुझे सत्संग मिला कि वो साईं बाबा को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, नहीं सॉरी, साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो वो गुरु जी के बड़े मंदिर गई तो वहाँ पे भी वो ओम साई राम मतलब उनका मंत्र जाप करने लगी। तो एक बार आंटी को ड्रीम आता है
कि गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे साईं बाबा में बदल गए। तो गुरुजी कहते हैं मैं ही साईं बाबा हूँ, मैं ही गुरुजी हूँ। भाई अपने मन में संकोच मत रखो कि अब हम इनके दरबार पे गए हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सब कुछ यही है हमारे। चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, वो भी हमारे गुरु जी ही हैं। तो ये सत्संग मुझे सुनने को मिला। 2 दिन पढ़े, साईं बाबा का एक और सत्संग मिला था, शायद उनको, उन लेडीज़ का शायद बेबी नहीं था, तो साईं बाबा की उदी से उनको आशीर्वाद मिला था, उनको जब प्रसाद में मिली थी। बहुत सारे ऐसे सत्संग शो होने लगे, इंस्टाग्राम पे भी साईं बाबा जी की शो होने लगी। तो ऐसे जब हर वक्त मैं शब्द करती, जैसे शब्द भी गाती रहती हूँ और शब्द भी सुनती रहती थी ना, तो गुरुजी के सुनती रहती थी कि गुरुजी, सारे गुरुजी के शब्द दिन रात, रात को सोते टाइम भी कभी कभी शब्द चल रहे होते थे मन में। अब क्या हुआ, तो साईं बाबा की वो साईं बाबा की साईं बाबा का नाम आने लगा, साईं बाबा की धुनी चलने लगी, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। साईं बाबा जी का मंत्र आने लगा, सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा के सीरियल्स देखने लगी। फिर एक उनका वो आरती है, ओम साई राम ओम साई राम, वो सुनने लगी। रात को 3-3 बजे तक मेरे मन में वो आरती चलने लगी। फिर उस टाइम मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने बस मिला दिया साईं बाबा से। और उस टाइम ऐसे हुआ कि बस साईं बाबा ही आंखों के सामने हर वक्त, जैसे पहले गुरुजी का ध्यान रहता था ना, अब हर वक्त साईं बाबा का ध्यान रहने लगा। साईं बाबा को मन में सोचने लगी हर वक्त, साईं राम साईं राम साईं राम। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत। मैं साईं बाबा गुरुजी से कह रही, मैं गुरुजी आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना कि साईं बाबा के मन, मतलब साईं बाबा के मैं भजन सुनने लगी, ये बात वो। फिर मुझे उन आंटी का सत्संग याद आया जो ड्रीम में आए थे गुरुजी, कि मैं ही साईं बाबा हूँ, मैं ही गुरुजी हूँ। फिर मुझे मतलब मन में थोड़ा वो हुआ। उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ मैं, जो भजन सुना था ना नया नया मैंने, वो मन में बहुत चल रहा था। ओम साई राम ओम साई श्याम, आदिरंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रह कर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम साई राम ओम साई राम, आदिरंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम साई राम, जय साई राम, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह गुरुजी सब पर कृपा बरसाए रखना, अपनी मेहर दृष्टि सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, ओम साई राम, जय साई राम।